अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ इंशाल्लाह ताला। सजी खबरें बहुत हैं। सबसे बड़ी तो आज खबर जारी की है हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने की है। उसके ऊपर भी बात करते हैं, आसम मुनीर के ऊपर भी बात करते हैं और शहबाज शरीफ के ऊपर। ये सारी सियासी खबरें हैं, सलाब है और बहुत सारी खबरें हैं। आपको गपशप लगाते हैं आपके साथ। आज सबसे बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है ना, वो मोहसिन नकवी की वो खबर है जिसमें मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमारे जो लोग इंटेलिजेंस इदारों को बुरा भला कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मार्फत हमने इंडिया के ऊपर फतह हासिल की। इंडिया का हर एक कदम, चाहे वो एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, पल पल की खबर हमारे पास होती थी। हत्ता के इंडिया के जो जहाज गिराए हैं, 6 जहाज, हमने उसका इल्म पहले हमें इल्म में हुआ है। इंडिया को बाद में पता चला कि हम उन्होंने 6 जहाज डिग पहने। तो ये हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, माशाल्लाह पूरी दुनिया में इनका नाम है कि ये इदारे सही अपना हक अदा करते हैं काम का। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क के अंदर बैठ के कुछ लोग इन्हीं इदारों के खिलाफ बातें करते हैं कि ये हुआ तो वो हुआ। तो मोहसिन नकवी ने आज बड़ा उनको सलाम पेश किया है और उन्होंने कहा है, एक और ख़बर उन्होंने बड़ी अच्छी की है सर। उन्होंने ये कहा है कि जब हमने इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए तो हमारे ऊपर बैनुल-अक़वामी तौर पे पूरी दुनिया का बहुत प्रेशर था कि बस करो, तुहाडा पल्ला भारी हो गया है, हुण बस कर दो, अब और हमला नहीं करना। तो कहता है इतना दबाव था, कहता है मैं मुबारकबाद 2 आदमियों को दूंगा जिन्होंने ये दबाव बर्दाश्त किया, एक शहबाज शरीफ और एक आसम मुनीर। सलाम है दोनों को सर, सलाम है। इन दोनों ने वो बर्दाश्त किया दबाव और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया के एक एक गली में हमारा ड्रोन गया है, एक एक गली में, दिल्ली तक। दिल्ली कितना दूर है बॉर्डर से। तो ये क्रेडिट जो है शहबाज शरीफ को जाता है। और इधर ही शहबाज शरीफ से पहले जो एक वजीर आजम था, जब उसको शहबाज ने कहा कि भाई इंडिया को कोई जवाब दो, उन्होंने कश्मीर अपना आइन में तब्दीली करके अपने साथ मिला ली है, तो इमरान ने कहा था कि क्या मैं उनसे जंग लड़ूं। तो फिर अपोजिशन लीडर ने कहा था जंग नहीं मैं कह रहा हूं आप वजीर आजम हैं, कौम को हौसला तो दें। तो सर जी ये तो हमारी एक चीज थी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, जो वजीर आजम रही है, तारीख में लिखा जाएगा। वैसे बेहतर है कि तारीख में इसको ना डिलीट कर दिया जाए। जैसे कौमी असम्बली में कोई गंदी गाली देता है, कुछ करता है ना, तो स्पीकर कहता है मैं इन अल्फाज को हज़फ करता हूँ। तो तारीख में से ये इमरान वाला दौर है ना, हज़फ कर दें। उसमें कोई ना सियासी काम हुआ है ना अखलाकी हुआ है, सिर्फ वहाँ कुत्ते बिल्लियों, मुराद सईद, आयशा गुललई और ये बातें, और सफ़ा 173 की रियाम खान की जो किताब है वो बातें हैं, और वहाँ पे काम कोई नहीं हुआ। और बाकी जो थोड़ा सा कोई कसर रह गई थी तो वो बुशरा बीबी ने जादू टूनों के ज़रिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है ना, लोगों को गुमराह करने की कोशिश। ठीक है, अब आए जी सैलाब के हवाले से कह रहे हैं फिर 3-4 दिन बड़े अहम हैं सर जी। मैं तो यकीन करो जब ये कोई कहते हैं ना या अल्लाह बारिश बरसा, मैं कहता हूं ऐसी दुआ ना मांगे। हम आधे घंटे की बारिश भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। कितने लोग करंट से मर जाते हैं, कितने लोग सैलाब में बह जाते हैं। ना हमारे पास कोई डैम है ना कुछ है, तो ये बातें बनती हैं। बारिश की इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का वो नहीं बनती। मैं इधर आज फिर रहा था मदीना में, तो उन्होंने कहा जी ये वो मस्जिद है, बिल्कुल ये मस्जिद नबी के साथ है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का अदा की थी।
تو वैसे मस्जिद करीबी उन्होंने 2-3 बंद की हुई हैं, वो आवाम के लिए नहीं है, वो बंद की हुई है मस्जिद नबी के जो बिल्कुल करीब है। ठीक है, अच्छा जी आगे आए जी। ये जो आपने थंबनेल पे देखा है ना, सुहेल वड़ैच को जो आसिम मुनीर साहब ने इंटरव्यू दिया है, मैं ज़ाती तौर पे इसके ख़िलाफ़, ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। आसिम मुनीर का क्या काम है इंटरव्यू देना? और फिर उनके साथ ऐसे तस्वीर भी खिंचाई है जो मैंने थंबनेल पे लगाई है। ये तस्वीर भी नहीं बनती थी, ये भी नहीं बनती थी कि आप ऐसे तस्वीरें खिंचवाएं। एक सुहेल वड़ैच, वो भी जो सियासी तबसरा निगार है, ठीक है ना। कुछ तो होते हैं ना, वो कोई दूसरे इल्मी और दूसरी शख्सियात वगैरह, इनको नहीं बनता था। और वो अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पोटीआई वाले कि जी नून लीग ने अपना इज्तिमा किया और वहाँ आसिम मुनीर को बुलाया, ये वो। ये तो खैर वैसे ही रोते रहेंगे, इनकी बातों का तो कोई वो नहीं है कि हम उनके वज़न दें। लेकिन बहरहाल ये जो बयान उन्होंने दिए हैं ना, उन्होंने तो कहा है कि शहबाज शरीफ बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने 10 साल की प्लानिंग बना ली हुई है, तो बहुत अच्छी, बड़े 18-18 घंटे काम करते हैं। तो उसमें से उन्होंने कीड़े निकाले हैं कि देखो जी इनका बयान 10 साल का है, ये 10 साल आसिम मुनीर साहब नहीं जाएंगे। और 10 साल में से 7 साल तो उसके वैसे बनते हैं, एक एक्सटेंशन 5 साल की बनती है और 2 साल इसमें से बनते हैं, तो 5 ते 2 7 साल तो इनके ये बनते हैं कानूनी तरीके से, ठीक है ना। और हुकूमतें जो प्लानिंग करती हैं, वो आपको पता है ना, इसका आसन इकबाल साहब हमेशा विजन 30, विजन 35, 2035 की बातें करते हैं, वो ऐसे लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली हम इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद खबरें देंगे। और कुछ झूठी खबरें इन्होंने फैलाई हुई हैं कि आसन इकबाल को जी आर्मी चीफ ने या किसी ने थप्पड़ मारे हैं, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। वो एक वीलागर बता रहा था कि ये थप्पड़ शहबाज गिल को पड़े थे और ये थप्पड़ इमरान खान को पड़े थे। इंशाल्लाह नून लीग के किसी बंदे को थप्पड़ नहीं पड़ सकता, ठीक है। ये ऐसी अफवाहें हैं जो ये फैलाते हैं, ठीक है। और अब ये देखें ये वीडियो, और ये जो मैंने आपको ज़ियारात दिखाई हैं, मस्जिद किबलतैन और मस्जिद कुबा और ये ओहद के पहाड़, ये सारे, ये हमारे एक दोस्त हैं, कानूनी टीवी के फ़ैन हैं माशाल्लाह, सदीक साहब जद्दा में होते हैं। ये उनकी मार्फत ही ये सारा उन्होंने ही मेरा इंतज़ाम किया था खाने पीने का, और ये जो ज़ियारतें वगैरह करवाई हैं ना। तो सदीक साहब बीमार हैं, जद्दा में होते हैं। आप उनके लिए ज़रूर सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला अता करें, आमीन। वो जन्नत की वारिस है जी। ये पहाड़ जी आप नजर आ रहे हैं, और आरिफ साहब है जनाब, इसके ये आरिफ साहब है। और ये जो है ये जबल रुमात है, ये छोटा टीला जो है, अच्छा। ये वो जगह है जहाँ पर सरकार ने 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया था और उनको हुक्म दिया था कि ये जगह नहीं छोड़िएगा। बस अल्लाह पाक की हिकमत कुछ इस तरह थी कि जब उन लोगों ने देखा कि हम गालिब आ गए, हाँ जी, काफिर तो भारी हो गए जी, तो तब वो लोग नीचे उतर गए, कुछ नीचे उतरे। अच्छा। तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त कुफार की तरफ से सिपहसालार थे, उन्होंने दोबारा यहाँ से जी। आरिफ साहब हमें सारा तारुफ बता रहे हैं। आरिफ साहब ये जी जबले रुमात, ये तीर अंदाजों वाला जबल है जी, ओहद पहाड़ के पास, जिसके मशहूर है कि यहाँ से लोग जब वो जंग ख़त्म हो गई तो नीचे उतर आए, माल गनीमत के हवाले से ये मशहूर है। तो यहाँ से फिर वो उन्होंने दोबारा हमला किया, जिससे इतना नुकसान हुआ। ओहद पहाड़ जो भी आपको दिखाते हैं जी, वो कब्रिस्तान है और शहदा की जो कब्रें यहाँ बनाई गई थी, जंगे ओहद के शहदा, ठीक है सर। तो आपके चचा सैयदना मीर हमजा, हाँ मीर हमजा भी उसमें शहीद आगे हुए। बोलता हूँ, बोल सलाम करें, फिर दो ठीक। अस्सलाम वालेकुम की तरफ
موڑ لیا. اس لیے اس مسجد کو 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز میں دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی. 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے, باقی 2 رکعتیں جو تھی وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. اس وجہ سے اس کو قبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں. یہاں نفل پڑھتے ہیں. اچھا ہاں جی, تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ آپ اس کی تصویر یہ جی مسجد قبلتین ہے. حاجی عارف صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا ہے پوری قرآن کی آیت پڑھ کے کہ نماز کے دوران ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر لیا. اسی مسجد وہ نماز پڑھ رہے تھے تو بیت الاقدس سے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا. یہ ہے جی قبلتین. یہاں ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور پھر ہم آگے جائیں گے ماشاءاللہ. جی مسجد اور حاجی صاحب بتا رہے تھے, بتائیں. مسجد قبلتین میں ہم آگے ہیں. تو پہلے قبلہ اس سمت تھا. اس سمت ہے. یہ دیکھیے اوپر وہ مسلح کا نشان ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ مسلح کا نشان ہے. پہلے قبلہ اس سائڈ پر تھا. اچھا, جب یہ حکم آیا نا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, محبوب جدھر آپ چاہتے ہیں تو سرکار نے اسی وقت فولی وجهك شطر المسجد. یہ بالکل الٹ ہو گیا, بالکل. یعنی کہ ایسے تھا تو یہ ایسے ہو گیا. ٹھیک. یہ جی مسجد یہ 2 قبلوں والی مسجد اس کا ہے. 2 قبلوں والی مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, بڑی ہے. اور ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ جی صاحب بتا رہے ہیں. جی اب ہم قبلتین کے بعد جنگ خندق یا جنگ احزاب بھی اسے کہتے ہیں یہاں آ گئے ہیں. یہ سامنے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں نا, یہ والے. یہ حاجی صاحب ہمیں لے کے آئے ہیں. یہ اہل بیت کا گھر ہے. ان کو مشہور ہے حضرت علی کا گھر, حضرت فاطمہ کا, حضرت حسین کا, لیکن بہرحال یہ اہل بیت کا گھر ہے جی. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی, یہ اسی طرح انہوں نے پرانا رکھا ہوا ہے, جنگلہ لگایا ہوا ہے. اندر ہم نہیں جا سکتے, باہر سے ہی آپ دیکھ لیں. یہ باہر سے جنگلہ لگا ہوا ہے, ادھر سے ہی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. وہاں میں بیٹھ جاؤں. سرکار کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتی. ہاں نہیں توڑنا چاہتے. پھر اونٹنی وہاں جا کر بیٹھی. پھر سرکار نے فرمایا ابو ایوب وہ لاؤ گا ہمارا خط. ہاں وہ آپ نے خط دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا. یہ مسجد سر جی یہ مسجد ہے قباء شریف. مسجد قباء. یہ ہجرت کے بعد اسلام کی پہلی مسجد ہے. ہاں جی. جہاں پر ہم جا رہے ہیں یہاں نفل پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مسجد قباء ہے ماشاءاللہ, اسلام کی پہلی مسجد. اور یہ بہت خوبصورت ہے. اور یہاں پہ اگر وہ قصہ مشہور ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ حضور پاک ہم کیا کریں, وہ تو خانہ کعبہ تو مکہ میں ہے, تو وہ لوگ عمرہ حج کرتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں, ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو آپ کو مقبول ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تو ادھر ہم یہ حاجی عارف صاحب کی ساتھ آئے ہیں اور ادھر ہم یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے تو ایک اور عمرہ ہمارا ہو جائے گا. یہ جی عارف صاحب بتا رہے ہیں کہ باغ ہے جہاں پہ حضرت علی نے کام کیا تھا. اس باغ کا نام کیا ہے؟ باغ علی کے نام سے. باغ علی, اس کو باغ علی کہتے ہیں. یہاں انہوں نے کہتے ہیں جی انہوں نے کام کیا تھا. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ. الحمدللہ جی جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں حافظ عارف مدنی صاحب. انہوں نے مجھے مدینہ پاک کی ساری زیارتیں کروائی ہیں. اور آپ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نمبر بتاتے ہیں سعودی عرب کا, مدینہ کا, خاص طور پہ مدینہ شریف کا. تو آپ پاکستان سے آئیں یا کہیں سے بھی آئیں تو ہمارے قانونی ٹی وی کی معرفت آئیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو رعایت بھی کریں گے اور آپ کو پوری دل جوئی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ آپ کو زیارتیں بھی کروائیں گے. بھائی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ٹھیک انشاءاللہ ہے ٹھیک ہے. ہمارا چینل ہے قانونی ٹی وی ماشاءاللہ. تو قانون کے حوالے سے ہے قانونی ٹی وی. تو کافی لوگ آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے ذرا خدمت کرنی ہے ان کی اور ان کے ساتھ رعایتیں بھی کرنی ہیں. اپنا فون نمبر بتا دو ادھر مدینہ شریف کا. 058-054-2169 یہ نمبر ہے کال کا اور واٹس ایپ کا بھی یہ نمبر ہے. ٹھیک جزاک اللہ. ناشتہ آگے یہ ہم نے منگوایا ہے پائے
اور یہ ایک چنے کی پلیٹ ہے. تو ہم یہ ناشتہ کر رہے ہیں صبح 8 بجے. یہ جی ہم نے ناشتے کے بعد لسی پی ہے اور لسی کے بعد چائے. وہ سہیل وڑیچ کے جیسے وہ تبصرے آتے ہیں نا لوگ مذاق کرتے ہیں تو چائے اور لسی یہ کھلا تضاد ہے. لسی کے بعد چائے بھی آ گئی. آج ہماری ملاقات ہوئی ہے عتیق الرحمان صاحب سے. یہ ماشاءاللہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آب زمزم کی جہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا وہاں یہ جاب کرتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ہے. بہت پیارے آدمی ہیں. انہوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے پاکستانی ریسٹورنٹ میں. اب ہم یہ چائے پی رہے ہیں اور یہ ہے جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. کتنے عرصے تو کام کر رہے ہوئے تھے؟ مجھے 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو جی گئے. الحمدللہ. تنخواہ کام سے مطمئن ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کوئی پیغام دینا ہے شاید نہ دا شاید یہ کہ گاؤں کی درخواست ہے اللہ پاک ان کو خوشیاں دے خوش رکھیں. ہاں جی بس ٹھیک.